नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। अर्थात जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है तो उस कंडीशन में हम कैसे हैंडल करेंगे, कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि हाइपोटेंशन क्या होता है। हाइपोटेंशन को हम मेडिकल टर्म में लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसका रेंज होता है लेस देन 90 से 60 होता है, जिसे सिस्टोलिक या डायसिस्टोलिक बीपी रेंज कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होना चाहिए हमारा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 से 80 mmHg तक हो सकता है। यदि आपका थोड़ा-सा बीपी कम मतलब हो जाए तो वह 90 से 60 हो सकता है। यदि और थोड़ा कम हो तो वह 60 से 40 हो सकता है। यदि वह काफ़ी डेंजरस कंडीशन में चला जैसे 50 से 33 mmHg तक चल जाए तो वह काफ़ी डेंजरस हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। चलिए अब बात करते हैं हाइपोटेंशन के काज़ेज़ के बारे में। किस-किस कारण हाइपोटेंशन हो सकते हैं, जैसे हार्ट डिज़ीज़ के कारण हो सकते हैं, ब्लड वॉल्यूम के कारण हो सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल के कारण हो सकते हैं, लंग्स कंडीशन के कारण हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन के कारण हो सकते हैं, सेवरल एनर्जी मतलब ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन के कारण हो सकते हैं, लो इनटेक ऑफ साल्ट के कारण हो सकते हैं या पुअर न्यूट्रिशन के कारण हो सकते हैं, हार्ट रेट लो होने के कारण हो सकते हैं या सीएनएस डिजीज़ के कारण हो सकते हैं हाइपोटेंशन। अब बात करते हैं हम हाइपोटेंशन के क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं, जैसे वीकनेस या कमज़ोरी जैसा हो सकता है, वोमिटिंग, उल्टी जैसा हो सकता है, फीलिंग टायर्ड, थकान जैसा महसूस होना, डिज़ीनेस, चक्कर आना, फीलिंग सिक, बीमारी जैसा महसूस होना, कन्फ्यूज़न में रहना, फैंटिक मतलब बेहोश होना, बल्जिंग ऑफ विज़न मतलब कम दिखाई देना, नौसिया जैसी समस्या या डिहाइड्रेशन से समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं हम हाइपोटेंशन के ट्रीटमेंट के बारे में, जैसे होम रेमेडीज़ घर पर भी रहकर उसको ट्रीट कर सकते हैं, मेडिसिन के द्वारा भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हेल्दी डाइट या एक्सरसाइज़ या न्यूट्रिशंस लेकर या योगा कर कर हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यदि ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो हम घर पर कैसे ट्रीट कर सकते हैं। यदि आपका बीपी लो हो जाता है तो नमक पानी पिएँ, जिससे आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा आप कफ स्ट्रॉन्ग टी पी सकते हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं एलोपैथिक दवा के बारे में, जिसमें ट्रीट के लो ब्लड प्रेशर के ट्रीट के बारे में, जिसमें जैसे ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट अर्थात ओआरएस तथा इलेक्ट्रॉल पाउडर का यूज़ करके हम ब्लड प्रेशर को ट्रीट कर सकते हैं। ये 2 तरह के आते हैं, दोनों में से कोई भी एक ओआरएस का उपयोग कर सकते हैं अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए। अब बात करते हैं हम लो ब्लड प्रेशर में दी जाने वाली मल्टीविटामिन टैबलेट के बारे में। ये तीनों मल्टीविटामिन टैबलेट, तीनों में से केवल एक ही टैबलेट का उपयोग कीजिए आप, जिसमें ओलोबिट 5G हो सकता है, जिंकोविट हो सकता है या ए टू जेड टैबलेट हो सकता है। इन तीनों टैबलेट में से कोई एक ही टैबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इन तीनों में से केवल एक टैबलेट का उपयोग में केवल एक ही गोली दिन में एक ही बार खाना रहता है। अब बात करते हैं, यदि लो ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाए तो हमें आईवी फ्लूइड तक चढ़ाना पड़ सकता है। जैसे ग्लूकोज़ हो गया, ग्लूकोज़ में हम एमबीआई मिलाकर हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड चढ़ा सकते हैं या हमसे मेकोपर प्लस इंजेक्शन के द्वारा भी ब्लड प्रेशर को लगाकर कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर हम लो ब्लड प्रेशर के कारण जैसे कुछ सिम्पटम्स हो सकते हैं, जैसे सर दर्द में हम पैरासिटामॉल दे सकते हैं, या गैस जैसा बना है तो हम रेंटक कोई भी गैस की गोली दे सकते हैं, या अगर उल्टी जैसी समस्या हो रही है तो उसे ओंडेम भी दे सकते हैं, जिसे हम ओंडासेट्रॉन कह देते हैं। यदि आप या इन सब दवा का उपयोग अपने डॉक्टर की सलाह पर ही यूज़ करें।